नमस्कार। आज हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। सूर्य हमारी आत्मा है। आत्मा रवि मनश्चंद्रः। अर्थात जैसे शरीर में आत्मा के बिना ये शरीर बेकार है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर सूर्य नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। अर्थात सूर्य ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही है। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा ही सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य के द्वारा ही ये संसार संचालित होता है। और जितनी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मानव जीवन है, सब कुछ सूर्य की ही ऊर्जा पे आधारित है। हमारी जन्मपत्री में सूर्य जब अच्छा होता है तो हमको बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं। सूर्य जब खराब होता है तो बुरे फल भी देखने को मिलते हैं। देखिए, सूर्य की ज्योतिषीय दृष्टि से आप थोड़ा सा जान लीजिए। सूर्य की सिंह राशि होती है और सिंह राशि का मालिक स्वयं सूर्य होते हैं। सूर्य जो शनि ग्रह हैं उनके प्रबल शत्रु हैं। शुक्र ग्रह के भी शत्रु हैं और राहु के शत्रु हैं। बाकी मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा के परम मित्र हैं और बुध और केतु के सम हैं। अर्थात सामान्य उनके साथ इनका संबंध रहता है। वैसे बुध जब सूर्य के साथ पहुंचता है कुछ अंशों के हिसाब से, तब वो बुधादित्य योग का निर्माण भी करता है और जीवन में बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि भी देता है। मेष राशि में जब भी सूर्य होते हैं तो वो उनकी सबसे उच्चस्थ राशि है और तुला में जब होते हैं तो वो उनकी नीचस्थ राशि है, अर्थात तब वो नीच के हो जाते हैं। तो ये तो सूर्य का जो ज्योतिष गणनाओं के हिसाब से जो उनका स्थान है उसका मैंने विश्लेषण किया। अब आप अपने सामान्य जीवन में जानिए कि सूर्य हमारी ऊर्जा है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे जीवन का यश, सम्मान और प्रतिष्ठा है, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमारी संतान है, सूर्य हमारी सरकारी नौकरी है और सूर्य हमारा स्वास्थ्य है। सूर्य से जिसका सूर्य खराब होता है उसको अस्थियों के रोग हो जाते हैं, जॉइंट्स पेन होता है, हड्डियों के दर्द होते हैं, डॉक्टर कहते हैं धूप में बैठा करो। सब कुछ हम करते हैं लेकिन धूप में नहीं जाते हैं, काले न हो जाएं। जबकि हमारे भगवान भी स्वयं काले ही थे, इसलिए कालेपन से डरना नहीं चाहिए। और भगवान भुवन भास्कर की जो प्रातःकाल की जो किरणें होती हैं उनमें 20-25 मिनट रोज बैठना चाहिए। उससे बहुत लाभ मिलता है और शरीर हमारा निरोग हो जाता है। देखिए, कोई भी सामान्य ज़िंदगी में भी कोई भी चीज़ जब भी खराब हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, धूप में सुखाओ। किसी अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं, धूप में डालते हैं। किचन के किसी अनाज में दालें हैं, चावल हैं या किसी भी चीज़ में जब भी कोई कमी आती है तो धूप में उसको हम लोग रख देते हैं। किसी भी अनाज में चींटियाँ लगती हैं, कहते हैं धूप में रखो, कीड़े लगते हैं धूप में रखो। अर्थात सूर्य उन सब चीज़ों को ठीक कर देता है। ये सामान्य चीज़ें हैं लेकिन आपको लगेगा कि सूर्य में कितना बल है, कितना पावर है। हमारे वस्त्रों को भी देखिए धूप में डाला जाता है। ठंडियों में हमारे रजाई गद्दों को, हर चीज़ को धूप में सुखाया जाता है और वस्त्र तो धूप में जाते ही उनके सारे बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाते हैं और हम अच्छे हो जाते हैं। और उन वस्त्रों को जब हम धारण करते हैं तो निरोग रहते हैं। हमारे घर में सदैव इस तरीके के घर जो पूर्वामुखी घर होते हैं तो उनमें सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, जिससे हमारे पूरे घर में ऊर्जा का संचार होता है और हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अर्थात प्रत्येक घर में सूर्य का प्रकाश भले ही घंटे 2 घंटे ही आए लेकिन आना चाहिए। इसलिए सारे खिड़की दरवाजे दिन भर में एक बार खोल देने चाहिए। हमारी कुंडली में जब सूर्य कमज़ोर होता है तो हमारे जीवन में कष्ट, बाधाएं, रोग, समस्याएं, आमदनी में समस्याएं, स्वास्थ्य में समस्याएं, लोगों के साथ रिलेशन, पिता पुत्र के साथ संबंध, ये सब खराब हो जाते हैं अगर सूर्य खराब है। और अगर सूर्य हमारा अच्छा है तब ये सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि सूर्य हमारा खराब है या अच्छा है? सूर्य हमारी कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें घर में जाके कमज़ोर हो जाते हैं और शत्रु ग्रहों के साथ भी जाकर के सूर्य अच्छे नहीं होते हैं। ग्रहों के कुछ अंश हैं, सूर्य के कुछ अंश हैं, उन अंशों पे जाके सूर्य शुभ फल देते हैं। और अगर वो 0 अंश के चले जाते हैं या वृद्धावस्था में चले जाते हैं तब भी उनका उतना पूर्ण फल हमको प्राप्त नहीं होता। अपनी नीच राशियों में भी सूर्य का बहुत अच्छा
लाभ नहीं मिलता है। सूर्य हमारा विल पावर, कॉन्फिडेंस भी है, इसलिए सूर्य को सदैव मजबूत रखना चाहिए। अगर आपके जीवन में इन सब चीज़ों की कमी है तो कुछ उपाय मैं बताता हूँ, इनको आप निरंतर करें और अपने सूर्य को अच्छा करें और सुखमय जीवन जिएं। नंबर 1, प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान भुवन भास्कर को 1 लोटा जल रोज अर्पित करें। अपने ग्रहों के अनुसार उसमें अलग अलग चीज़ों का मिश्रण भी कर सकते हैं, जैसे कभी दूध मिलाना है, कभी सफ़ेद चंदन मिलाना है, कभी लाल चंदन मिलाना है, कभी हल्दी मिलाना है। ये अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के उस विषय में आप जानकारी पा सकते हैं कि हमारा सूर्य कैसा है, कमज़ोर है तो क्या करें और अच्छा है तो क्या करें। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको रोज करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो रविवार को या जिस दिन भी आपका अवकाश रहता हो, छुट्टी रहती हो, उस दिन आप जरूर करें, आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। प्रातःकाल पूजा के समय भगवान सूर्य के किसी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला या 11 माला, जैसा आपके पास समय हो। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः या इन्हीं मंत्रों का आप जप भी कर सकते हैं। और नहीं तो एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम देवा ग्रहणार्घम दिवाकरः, इस मंत्र को जपते हुए भी आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। दूसरा, पिता की अगर आप सेवा करते हैं तब भी आपका सूर्य बहुत अच्छा होता है और आपके जीवन में उसका लाभ देखने को मिलता है। सूर्य से संबंधित जो वस्तुएं हैं, इनका रविवार के दिन दान भी बहुत अच्छा माना गया है। जैसे लाल फलों का दान करिए, लाल अनाज, मसूर की दाल का दान करिए, गुड़ का दान करिए, इन सब चीज़ों का दान भी आप समय समय पर कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आप ये सब करें और अपने सूर्य को मजबूत करें और अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएं, लाभ प्राप्त करें। नमस्कार, जय श्री राम।